Hello students, good morning. Today we are going to learn a comprehension. In the previous year you have to learn a comprehension. Comprehension mean by one of the paragraph is given and then after the sum of the question answer is there. You should be answer the questions from the paragraph. Read a paragraph carefully then after answer this question, which is a multiple choice answer or the long answer also. So today we are going to learn one of the paragraph here. I will read for you. You should write down this paragraph in your book and then answer the questions. So we will be solve it. First, one of this thing I like best about school is आर्ट क्लास. यानी कि एक में मुझे अच्छी चीज़ लगती है मेरे स्कूल में वो है हमारा आर्ट क्लास. वी हैव अ ग्रेट टीचर नेम मिसिस हिलबर्ट. हमारे एक टीचर है जिनका नाम है हिलबर्ट. सी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट. वो एक बहुत ही अद्भुत आर्टिस्ट है. आई लव टू वॉच हर ड्रॉ एंड पेंट. सी टॉट अस हाउ टू मिक्स पेंट टू मेक जस्ट द राइट कलर फॉर आवर पेंटिंग. वो हमें ऐसा सिखाती हैं कि कलर को कैसे मिक्स किया जाए जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं. सी प्लेस अ गुड म्यूजिक वाइल वी ड्रॉ एंड पेंट. वो बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक बजाती है जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं और पेंट कर रहे होते हैं. वी ड्रॉ एंड पेंट ऑलमोस्ट एवरी डे इन क्लास. हम हर रोज़ क्लास में ड्राइंग करते हैं और पेंट भी करते हैं. सम डेज वी लुक एट पिक्चर्स ऑफ अदर आर्टिस्ट. कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर हम लोग दूसरे आर्टिस्ट के पिक्चर देखते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू डू दिस. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब हम ऐसा करते हैं. तो इट हेल्प्स मी टू थिंक ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू पेंट और ड्रॉ. वी हैव एन आर्ट एग्जीबिशन मे दिस ईयर. हमारे यहाँ एक आर्ट एग्जीबिशन है मई में. इस साल की मई में एक आर्ट एग्जीबिशन रखा गया है. आर्ट एग्जीबिशन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी चित्रकारी लेकर वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं. एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी. आवर वर्क विल बी इन वन ऑफ द बैंक्स इन आवर टाउन. ये एक बैंक जो है वो हमारे शहर की एक बैंक है, वो ऑर्गेनाइज कर रही है. वी आर इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी टू आवर एग्जिबिट. आवर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड टू गो विथ अस. हमारे पेरेंट्स को और लोगों को इनवाइट किया गया है. आई हैव 3 पेंटिंग्स आई एम वर्किंग ऑन नाउ. मेरे पास 3 पेंटिंग है जिस पर मैं काम कर रही हूँ. आई होप वन ऑफ देम विल बी चूजन टू बी एन एग्जिबिट. ये एग्जिबिट में एक प्रदर्शनी में एक मेरी जो आर्ट है वो शायद चूज़ हो सके. आई लाइक हैविंग अ गोल टू वर्क टूवर्ड्स. मैं उसके लिए बहुत ही काम कर रही हूँ, उसके तरफ बहुत काम कर रही हूँ. सो ऐसा एक पैराग्राफ होता है जो हमें अनसीन मिलेगा हमारे एग्ज़ाम में. यानी कि आपने जो पढ़ा नहीं है वो होगा, यही नहीं होगा, बट और कोई एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे जस्ट लाइक दैट. आंसर दिस क्वेश्चन. तो कई सारे आंसर्स जो है वो इस तरीके से उनके ऑप्शंस होंगे और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके ऑप्शन नहीं होंगे. आपको उसको ढूंढकर सीधा लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वन ऑफ द फेवरेट क्लास ऑफ दिस स्टूडेंट. ये जो पैराग्राफ दिया गया उसमें सबसे फेवरेट क्लास जो है वो स्टूडेंट का क्या है. तो सी आर्ट इज़ करेक्ट वन. सी आर्ट जो है वो सही जवाब है. देन आफ्टर 2 द ऑथर डिस्क्राइब मिसिस हिलबर्ट एज अ वंडरफुल आर्टिस्ट. बाकी सारे ऑप्शन गलत है. बी वंडरफुल आर्टिस्ट इज़ द करेक्ट वन. एंड देन थर्ड वन व्हाट डिड मिसिस हिलबर्ट टीच द क्लास टू डू. मिसिस हिलबर्ट जो है वो क्लास को क्या सिखा रही है. तो मिक्स पेंट वो सही आंसर है. बाकी के सब जो है वो इट इज़ अ रॉन्ग, इट्स आर रॉन्ग. फोर्थ वन वाई डज इट हेल्प दिस स्टूडेंट टू सी द वर्क ऑफ अदर आर्टिस्ट.
दूसरों को क्यों, दूसरों की पेंटिंग्स जो है वो क्यों दिखाई जाती है, वाई डज़ इट हेल्प, जो दूसरों की पेंटिंग्स है वो क्यों हेल्प करती है। तो उसका आंसर जो है वो होगा सी टू थिंक अबाउट व्हाट शी वांट्स टू पेंट। सो ये जवाब जो है वो लिखना है। फिफ्थ वन, वेयर विल द आर्ट एग्जीबिशन बी, आर्ट एग्जीबिशन कहाँ होगा। तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था एट वन ऑफ द बैंक्स, एक बैंक में होगा। सिक्स्थ वन, व्हाट डज दिस स्टूडेंट होप विल हैपन विथ हर पेंटिंग्स, उनकी पेंटिंग्स, व्हाट डज दिस स्टूडेंट्स होप विल हैपन विथ हर पेंटिंग्स, जो स्टूडेंट की पेंटिंग है उसके साथ क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। वन ऑफ देम विल बी चूजन फॉर द एग्जिबिट, उसने 3 पेंटिंग्स बनाई थी, उसमें से कोई एक पेंटिंग जो है वो चूज़ हो सकती है, ऐसा वो सोच रही है। सो इस तरीके का पैराग्राफ होता है जो आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है। उसके आंसर्स भी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर पैराग्राफ में ही होते हैं, वो ढूंढ कर आपको टिक करना है, या तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लिखने हैं। यहाँ पर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सब MCQ बेस्ड है। इसके लिए हम और एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, बट अभी जो है वो आप राइट डाउन इन योर बुक दिस पैराग्राफ लिखना है, देन आफ्टर उसके क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखने हैं। सो आप सब लोग इसका एक पैराग्राफ लिख कर फिर क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे जो मैंने अभी अभी बताए, और फिर आप उसे मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। थैंक यू सो मच।